ideological differences or the key differences between the concept of imperialism and colonialism. colonialism की अगर बात करी जाए तो colonialism को imperialism का एक extension माना जा सकता है. Imperialism is a political ideology जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि first of all it's something that has roots since the very beginning of history. Let's say अगर हम इंडिया की भी बात करें, मौर्यन एम्पायर है, अशोक आते हैं पावर में और कहते हैं कि भाई मुझे कलिंग चाहिए, तो वो कलिंग को अपने एम्पायर में ऐड किस लिए कर रहे हैं? और रिसोर्सेस के लिए कर रहे हैं. इनको इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज ही माना जाता था. ठीक है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे तो भाई जब इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म के अंदर मेन डिफरेंस हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, द आइडिया इज दैट कि इंपीरियलिज्म की एक्सटेंशन मानते हैं कॉलोनियलिज्म को. कॉलोनियलिज्म कोई भी कर सकता है. जैसे इंडिया को हम डायरेक्टली, इंडिया वाज डायरेक्टली नॉट द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इट वाज एक्चुअली द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. लेकिन इंपीरियलिज्म नेसेसरली या तो कोई क्राउन जैसे कि कोई मोनार्की या फिर उसके अलावा कोई नेशन स्टेट ही कर सकता है. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक और आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ा था विच वाज नियो इंपीरियलिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म. When we talk about neo imperialism or new imperialism, this is something that had started in our country, in the world after the industrial revolution. यानी कि 1800s के अंदर आप लोग क्या देखेंगे, 1800s के अंदर हमारे पास में न्यू इंपीरियलिज्म आ रहा है. कौन सा नया कंपोनेंट ऐड किया गया है एज अ पार्ट ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म? रेस कंपोनेंट. परफेक्ट. सो वी सी that when we talk about new imperialism, इसके अंदर क्या है, बात तो सेम चल रही है. हर कंट्री अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए अपनी टेरिटरी बढ़ा रही है, कॉलोनी सेट कर रही है, एटसेट्रा. लेकिन न्यू इंपीरियलिज्म एक नया डेवलपमेंट था एज अ सबसेट ऑफ इंपीरियलिज्म जिसमें रेस कंपोनेंट आ गया. और अब हम सिर्फ अपनी कंट्री के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए नहीं बल्कि दूसरी रेस को नीचा दिखाने के लिए और खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए भी कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म में एंटर कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि कैसे फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में रैट रेस लगी थी विद रिस्पेक्ट टू अक्वायरिंग मोर एंड मोर कॉलोनीज, और इस वजह से इनके बीच में 7 ईयर वॉर भी हो गया था. तो इस न्यू इंपीरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे 19th सेंचुरी के अंदर इमर्ज हो रहा है बढ़िया से. ये जैसे ही ये आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा पावर में आ जाती है, ठीक है, दिस आइडियोलॉजी व्हेन इट कम्स इन पावर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी सी दैट यूरोपियन कंट्रीज स्टार्ट फाइटिंग फॉर गेटिंग मोर एंड मोर कॉलोनीज फॉर देमसेल्व्स एंड टू आउटशो द अदर पावर. इन दैट कॉन्टेक्स्ट 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, हम देखते हैं एशिया और अफ्रीका की मल्टीपल एरियाज को कॉलोनीज बनाने का काम शुरू कर दिया. किस किसने? कंट्रीज लाइक स्पेन, कंट्रीज लाइक इटली, कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड ऑफ कोर्स वी हैव इंग्लैंड. ठीक है. जर्मनी का भी यूनिफिकेशन आप देखेंगे 1871 आते आते हो जाएगा और जर्मनी भी इस कॉलोनी की रैट रेस में घुस जाएंगे. अब जैसा कि मैंने आपको बताया न्यू इंपीरियलिज्म आती स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, रैट रेस शुरू हो गई. मुझे ये कॉलोनी मिल जाए, मुझे ये एरिया मिल जाए, दिस एंड दैट. और सबसे ज्यादा कॉलोनीज अक्वायर करने के लिए अब की बार क्या कर रहे हैं ये लोग, पहले तो आपस में लड़के एक दूसरे का एरिया लेते थे. अब की बार इनका जो न्यू इंपीरियलिज्म का फेज है उसके अंदर ये नए कॉन्टिनेंट एंटर कर रहे हैं लाइक एशिया एंड अफ्रीका. इसमें स्टूडेंट्स हम लोग स्पेसिफिकली अफ्रीका की बात कर रहे हैं. इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है. बिसाइड्स द आइडिया इज दैट व्हेन यू आर रीडिंग यू विल हैव टू इन द फर्स्ट रीड अबाउट लिटिल बिट, थोड़ा सा पैसिफिक साइड में भी क्या हुआ, वेस्ट एशिया में क्या हुआ, सेंट्रल एशिया में क्या हुआ. लेकिन कहानी काफी सिमिलर सी रहेगी. द स्टोरी लाइन विल बी द सेम वेर इन लेट्स से द डच, द पोर्चुगीज, द फ्रेंच, एनीबडी इज एंटरिंग दैट पर्टिकुलर एरिया, let's say the Pacific area, and there are certain islands which they have occupied. तो कहानी सेम रहेगी. मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, अफ्रीका के एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा रही हूँ कि कैसे कॉलोनाइजेशन हुई एज अ पार्ट ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म, एंड यू हैव टू अप्लाई द सिमिलर काइंड ऑफ कंपोनेंट्स व्हाइल यू आर रीडिंग अबाउट एशिया एज वेल. ठीक है. बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा में जाके ये रटने की कोशिश मत करना कि किस कंट्री, किस यूरोपियन पावर के पास कौन सा पार्ट था. इट विल बी वेरी इलॉजिकल आल्सो टू परस्यू दैट. चलिए, कीपिंग दैट इन माइंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि 2 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो है सबसे ज्यादा कॉलोनी की रैट रेस लगी और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है अफ्रीका. अफ्रीका के इतिहास की स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए, यू विल सी दैट इवन till the latter half of the 19th century, that means
हमारे पास 1850 से पहले पहले तक अफ्रीका के अंदर बहुत ही लिमिटेड कॉलोनाइजेशन हुई थी। इनफैक्ट सहारा से नीचे वाला जो एरिया था अफ्रीका के अंदर वो कंप्लीटली अनएक्सप्लोर्ड था, उसे डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप सोचे कि भाई क्यों डार्क कॉन्टिनेंट माना जाता था, व्हाई डिड दे नॉट एक्सप्लोर द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट? द प्रॉब्लम वाज दैट दे हैड अ लिमिटेड नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट. They were not sure what kind of diseases were a part of their area, and as a result the European powers had held themselves back. लेकिन 1850 आते आते टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस देखने को मिल रही है यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा, क्योंकि 1750 में ब्रिटेन के अंदर रेवोल्यूशन हो गया था और मिड ऑफ 19th सेंचुरी आते आते हमारे पास में बाकी कंट्रीज भी उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फायदा उठाने लग गई थी, नॉट ओनली इन यूरोप बट अक्रॉस द ग्लोब. कीपिंग दैट इन माइंड स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गई हमारे पास और हमें ये नॉलेज भी मिल गई, मैप्स बना लिए हमने, प्लस वी केम टू नो, वी बिकेम अवेयर ऑफ इवन द डिजीजेस एंड हाउ टू क्योर देम ऑल टुगेदर. ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे खतरनाक डिजीजेस में क्या आता है भाई? मलेरिया आता है. ठीक है, तो इन सब चीजों के क्योर मिल गए थे, इसलिए हमने अफ्रीका के डार्कर पार्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया. As you all must be very well aware, when we talk about Africa, students, it is a very solidly strong resource area. ठीक है, तो अब यहाँ पे स्क्रैम्बल ऑफ पावर आपकी शुरू होगी. ठीक है, एंटर किया इन्होंने अफ्रीका को, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके पास दो ऑप्शंस थे. ठीक है, एक ऑप्शन ये था कि ये लोग आपस में भी लड़े और नेटिव से भी लड़े, और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता. इसकी जगह इन्होंने सेकंड चीज क्या करी कि भाई नेटिव्स को तो कौन गिनता है, एटलीस्ट हम आपस में ना लड़ें टुवर्ड्स द टेरिटरीज. एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, यू विल सी दैट इवन बिफोर द कॉलोनाइजेशन, प्रॉपर कॉलोनाइजेशन इन अफ्रीका स्टार्टेड, उससे पहले ही यूरोपियन कंट्रीज जो कि अफ्रीका में इंटरेस्ट रखती थी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी.